को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, सरोज पांडे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह की भी जगह बरकरार रखी गई है। और बड़े नेताओं के लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे हो रहे हैं। सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और लता उसेंडी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो रमन सिंह की जगह भी बरकरार है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 3 बनाए गए हैं। नेत्री माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस दायित्व से दिया प्रदान किया और निश्चित तौर पे उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और संगठनात्मक दृष्टि से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पूरे देश में निरंतर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और तेजी के साथ बढ़ रहा है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करेंगे। आदित्य जी, चुनावी राज्यों को ज्यादा फोकस कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में 3 बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रीय महामंत्री की। हालांकि रमन सिंह तो अपने पद पर बरकरार है, लेकिन लता उसेंडी खास तौर पर क्या बस्तर को विशेष फोकस करने की कोशिश है? देखिए ललित जी, रमन सिंह बरकरार हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन रमन सिंह के ओहदे पर 2 और आ गए हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। सरोज पांडे निश्चित तौर पर महासचिव रही हैं। सरोज पांडे को बड़ा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़ा पद दिया गया, डिजर्व करती हैं, काफ़ी समय से राष्ट्रीय नेत्री वो रही हैं। लेकिन लता उसेंडी 2 बार की विधायक रही हैं। पिछला दोनों चुनाव वो हारी हैं मोहर मरकाम से। उसके बाद भी अगर लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा, मतलब बेहद साफ है अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय टीम है उनको बहुत अच्छे से पता है कि बस्तर को किस तरह से प्राथमिकता देनी। वो बस्तर जिसने पिछली बार चुनाव में पूरी 12 की 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नकार दिया था। 1 सीट जीती थी, लेकिन बाई इलेक्शन में वो भी सीट हार गई। 12 सीटें और 1 लोकसभा सीट जो बस्तर की, उसमें भी मोदी लहर के बावजूद दीपक बैज जीत कर आए थे, जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे। मतलब बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि बस्तर में स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में लता उसेंडी एक ऐसा महिला चेहरा, एक ऐसे आदिवासी चेहरा है जिसके ऊपर दांव लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला जा सकता है। ये बहुत साफ है। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़वाना चाह रही, 2024 की राह भी दिख रही है और 2023 में एक बड़ा चेहरा के रूप में बस्तर में उभारना चाह रही लता उसेंडी को, ताकि वो 12 की 12 सीटों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का रह सके। सरोज पांडे को निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव इस बार लड़वाया जाएगा दुर्ग के आसपास की कोई सीट से, ये भी तय नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो फोकस आपको पूरा नजर आ रहा है, ये बहुत साफ है कि रमन सिंह के बराबर अगर लाके खड़ा कर दिया जा रहा है ये दोनों महिलाओं को, मतलब बहुत साफ है भारतीय जनता पार्टी में अब जो है नए सिरे से बहुत सारी चीजें शुरू हो गई हैं दिखना। और लता उसेंडी को बड़ी प्राथमिकता देना, मतलब बहुत साफ है आदिवासी 29 सीटों पर दांव है सीधा सीधा। जो पिछली बार केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी, 29 में से केवल 2 विधानसभा में आदिवासी सीटें। अब ये 29 की 29 सीटों पर बड़ा दांव लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर खेला गया है। कितने सफल होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इस झलक जो आई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में, उसमें बस्तर बहुत अलग तरह से उभर कर नजर आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आदित्य जी, और आपने जिस एंगल से बात की वो भी एंगल समझने लायक है कि रमन सिंह के बराबर भी 2 और नेता जो है छत्तीसगढ़ से उभरकर सामने लाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ और सिंधिया के बीच छिड़ी जुबानी जंग। कमलनाथ के बयान